बोलो सॉलिड स्टेट, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। ध्यान से समझो। ये मैंने आपसे कहा ना, एग्जामिनर ने अगर सोच ले कि मुझे ऐसा पेपर बनाना है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे में दूं जो केवल वही कर सकते हैं जो टॉप 10 रैंक वाले होंगे, बात समझ रहे हो? तो ऐसा कर सकता है वो। बोलो करते ही है। अभी 2022 के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए थे, चाहे उनमें सब में पेपर टफ आए थे, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब वही कंटेंट मैं आज सिखा रहा हूं आपको। अगर आपने आधा घंटा अच्छे से मेरे तरीके को सीख लिया तो जो दुनिया को सबसे टफ लगता है वो सबसे इजी लगेगा आपको। बस उस तरीके को सीखना है कि मैंने कहा इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं, हर चीज सीखी जा सकती है। बस अगर टफ है तो उसको इजी बनाना पड़ेगा, क्लियर। तो वो ये चीज है जो मैं सिखा रहा हूं। मतलब याद होना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है कि ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल का अल्फा बीटा गामा ए बी सी पैरामीटर्स कैसा होता है। हमें क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ते हैं जिसका ए बराबर बी बराबर सी होता है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है, 90 होता है। तो हम बाकी दूसरे हम कभी पढ़ते ही नहीं है क्योंकि कोर्स में ही नहीं होते हैं। लेकिन टोटल 7 क्रिस्टल होते हैं और मैंने आपसे कहा कि वो सातों क्रिस्टल के सारे पैरामीटर्स कैसे याद रख सकते हैं वो मैं आपको सिखा रहा हूं। बस आधा घंटा आप ध्यान से समझना। थोड़ा बेस बना रहा हूं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल हम पढ़ने जा रहे हैं, क्रिस्टल के प्रकार, ठीक है। और पूरा पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन भी आपको पूछूंगा, आपको याद नहीं होगा लेकिन आंसर निकालना आप सीख जाओगे। और वही मेन पर्पस है कि हम ऐसे कंटेंट सीखें कि याद नहीं है फिर भी अगर 2 महीने बाद भी हमारे सामने क्वेश्चन आए तो हमें ऑप्शन कट करके हमारा काम हो जाए। बात समझ रहे हो ना? तो उसके लिए माइंड में एक फीलिंग्स होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल मैं बता रहा हूं। सबसे पहली बात, बोलो मैंने कहा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल कितने होते हैं? बोलो कितने होते हैं? 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7 होते हैं, क्लियर। मैंने कहा उनके पैरामीटर्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। पैरामीटर्स का मतलब दो चीज, एक होती है एक्सियल लेंथ, मतलब अल्टीमेटली मुझे सातों का एक चार्ट बनाना है बट पहले थोड़ा बेस बना रहा हूं। एक्सियल लेंथ अक्षीय लंबाई, ठीक है। अक्षीय, मैंने कहा अक्षीय लंबाई, ठीक है। और अक्षीय लंबाई को शो करते हैं ए बी और सी से। और जो क्यूब होता है, क्यूबिक क्रिस्टल होता है, उसमें ए बराबर सी, बी बराबर सी बराबर ए ही होता है। और सब ऊपर नीचे आगे पीछे सबकी भुजा की लंबाई क्या होती है? यही होती है ना। बोलो बात से, वो होता है क्यूबिक क्रिस्टल जिसको हम पढ़ते हैं, क्लियर। तो मैंने कहा, अभी मैंने कहा मैं सारे सातों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सियल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ए बी सी, क्लियर, ओके। फिर मैंने कहा यहां पर एक और पैरामीटर होता है, वो होता है एक्सियल एंगल, ठीक है। बोलो एक्सियल एंगल मतलब अक्षीय कोण, ठीक है। जिनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा बीटा और गामा। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? अल्फा बीटा और गामा। नो प्रॉब्लम, यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, अब मैंने कहा कि क्वेश्चन टिक करने के लिए पहले ये 7 क्रिस्टल जो है उनका नाम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? नाम, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। तो आपको मैंने कहा यहां पर नेम ऑफ क्यू, नेम ऑफ, बोलो क्रिस्टल, ठीक है। क्या लिखा मैंने? बोलो, बोलो नेम ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल के नाम, ओके, 7 बताने हैं मुझे, क्लियर। अच्छा, मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछूं। मैंने कहा कि इस दुनिया में आपके लिए सबसे क्यूट कौन होगा? बोलो बताओ। मैंने कहा आपको एक इंसान को चूज करना है जो आपके जीवन भर आपके लाइफ में सबसे क्यूट होगा, उससे क्यूट कोई नहीं होगा। सोच में पड़ गए। वाइफ हस्बैंड का नाम बिल्कुल मत बोलना। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आए? जनरलाइज बोलो। बोलो सबके लाइफ में सबसे क्यूट कौन होता? मदर होती है। और कौन होती? जिसने आपको जन्म दिया है। उससे क्यूट इस दुनिया में कोई नहीं है। पक्का अपने दिमाग में डाल लेना। क्या डाल लेना? उससे क्यूट इस दुनिया में, हाँ, सेकंड नंबर किसी को दे सकते हो, थर्ड नंबर दे सकते हो, बट फर्स्ट नंबर लाइफ में किसको देना है? मदर को देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख रहा हूं? मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, समझना, ओके। मैंने कहा, मैंने लिखा क्यूट, क्यूट अवर, बोलो मैंने लिखा मदर, ठीक है।
बोलो बस इस ये आपकी हेल्प करेगा सब काम करने में। क्या लिखा? क्यूट और मदर। ठीक है, तो मैंने कहा 7 नाम लिख रहा हूं। पहला लिख रहा हूं क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, बोलो क्यूबिक क्रिस्टल, बात समझ ना। अच्छा, दूसरा लिख रहा हूं टेट्राहेड्रल क्रिस्टल। ठीक है, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल। ठीक है, तीसरा लिख रहा हूं ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। पहले बताओ मैं लिख रहा हूं, आपको पढ़ने में आ रहा है? बोलो हाँ या ना, बोलो बात समझ में। अब इनको ऑर्थोरोम्बिक मतलब ऐसे ही ध्यान रखना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं। बोलो आपको केवल जैसा मैं तरीका बता रहा हूं वैसे ध्यान रखना है। बोलो ऑर्थोरोम्बिक, क्लियर। अच्छा, मदर में एम से मोनोक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक, क्लियर क्रिस्टल। ओके, फिर मैंने कहा टी से ट्राइक्लिनिक। ठीक है, बोलो ट्राई क्लिनिक क्रिस्टल। ठीक है, इनके नाम है ये, बात समझ ना। ओके, फिर मैंने लिखा 6 एस से हेक्सागोनल क्रिस्टल, हेक्सागोनल क्रिस्टल। ठीक है, ओके, और मैंने कहा नंबर 7 आर से रोम्बोहेड्रल, क्लियर। क्या लिखा मैंने? बोलो रोम्बोहेड्रल। ठीक है, क्रिस्टल, बात समझ में आई? बोलो मैंने कितने क्रिस्टल के नाम लिखे? 7, जो हमें जिनके पैरामीटर्स हमें हमेशा याद होने चाहिए। और वही सबसे मेन टफ काम है, क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल के याद रहते हैं और इन 6 जो है उनके याद नहीं रहते। और याद करना भी बहुत टफ काम है, क्योंकि किसी का पैरामीटर कुछ होता है, किसी का कुछ होता है, क्लियर। तो वो अभी मैं आपको याद करा दूंगा। पहले इतनी बात समझ में आए? बोलो आप पहले एक बार इतना नोट करो, फिर इन 7 क्रिस्टल का मैं आपको पूरा चार्ट से समझाता हूं। ठीक है, ये नाम ऐसे ही याद रखना है तो ही क्वेश्चन राइट होगा। एकांतासन त्रिंतासन वैसे नहीं रखना है। और क्या बोला मैंने, समझ में आया? बोलो ये एकांतासन त्रिंतासन क्या बोलो, विषम लंबा आसन क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया? इनके हिंदी नाम होते हैं, उससे आपका सही नहीं होगा, क्लियर। कुछ बोला मैंने, फीलिंग्स आई? बोलो हिंदी में ऐसा बोलते हैं। बोलो वो मिक्स नहीं करना है। ठीक है, आपको राइट करना, मैं तरीका सिखा रहा हूँ, क्लियर। हर क्वेश्चन आपको इसी ट्रिक से ही काम बनेगा आपका। क्या ट्रिक क्या है? बोलो क्यूट और मदर, क्लियर। ओके, ये जो 6 पैरामीटर्स
पैरामीटर समझ के बोलो, जिनके बेसिस पे ये 7 क्रिस्टल बने हैं वो पैरामीटर्स क्या है? एक्सियल लेंथ एबीसी, एक्सियल एंगल या इंटरफेसियल एंगल अल्फा बीटा और गामा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, इनको इंटरफेसियल बोलो एंगल भी बोलते हैं और एक्सियल एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, अब सिखाओ मैं बोलो। एक बार तो ये बेसिक नोट कर लिया। अब हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें कुछ भी पूछे वो आपको पता चल जाएगा, बस वो याद करने का तरीका समझना। ठीक है, हाँ, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब ठीक है, बोलो ये तो बेसिक हुआ। अब आप चार्ट समझना। हो गया ये नोट? बोलो, इधर ध्यान देना। अपन क्या कर रहे हैं यहां पर? सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं नेम ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, नेम ऑफ क्रिस्टल यहां लिखूंगा। फिर मैं यहां पर क्या लिखूंगा बोलो? एक्सियल लेंथ। ठीक है, अच्छा, यहां पर क्या लिखूंगा बोलो? एक्सियल एंगल। ठीक है, यहां पर क्या लिखूंगा? मैंने कहा टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। और समझे, आज मुझे कोई क्यूबिक का पूछे तो क्यूबिक के 3 है, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। तो मुझे किसी और क्रिस्टल का पूछे उसमें कितनी है तो नंबर तो पता होना चाहिए ना। अरे क्यूबिक का तो पूरा पढ़ते ही अपन बोलो। तो यहाँ पर क्या बताऊंगा? नंबर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। और यहाँ पर क्या बताऊंगा बोलो? एग्जाम्पल। बोलो, बात समझ में? अब आप ध्यान से समझना मैं कैसे बता रहा हूं। मैंने कहा हमारे काम क्या आएगा बोलो? जो अभी मैंने बताया था, क्विट अवर मदर। क्लियर? तो इसका मतलब पहला कौन सा? क्यूबिक। ठीक है, दूसरा कौन सा? बोलो बोलो, कौन सा? टेट्राहेड्रल। क्लियर? अच्छा, तीसरा कौन सा? ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ कौन सा? मोनोक्लिनिक। अच्छा, फिफ्थ कौन सा? ट्राइक्लिनिक। बोलो, सिक्स कौन सा? ठीक है, सिक्स कौन सा? मैंने कहा यहां पर बोलो कौन सा? बोलो बोलो बोलो, हेक्सागोनल। क्लियर? और 7 कौन सा? रोम्बोहेड्रल। क्लियर? अब ध्यान से समझो, देखो मैं क्या तरीका बता रहा हूं। मैंने कहा एक्सियल लेंथ का देखना। क्लियर? एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपको 4 ऑप्शन एक्सियल लेंथ की फॉर्म में दे। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो एक्सियल पैराम इस पे एंगल पे दे। एग्जामिनर पे डिपेंड करता दोनों दे। क्लियर? तो पहले मैं किसका फंडा क्लियर कर रहा हूं? एक्सियल लेंथ का। तो मैंने कहा एक्सियल लेंथ, देखो ए बराबर बी बराबर सी, 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 ए बराबर बी बराबर सी। सबका ऐसा नहीं होता है। क्लियर? अब किसका कैसे होता है वो मैं क्या पता करने तरीका बता रहा हूं, उसको समझो। ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हमारे लाइफ की शुरुआत जीरो से होती है कि नहीं होती? बोलो। और एंड भी कहां पर होता है? अरे कुछ लेके नहीं आए थे, कुछ लेके नहीं जाओगे। मतलब शुरुआत भी लाइफ की किससे होती है? जीरो से। और खत्म भी किससे होती है? जीरो। ओके, ये लाइन भी हमारी बड़ी काम की है। देखो इधर देखो, सबसे पहले मैंने कहा मैं यहां पर कुछ नंबर लिख रहा हूं। क्या लिखा मैंने? जीरो। क्लियर? और जीरो के बाद क्या लिखा? वन।
1 के बाद क्या लिखा 2। क्लियर। मैंने कहा शुरुआत भी हमारी 0 से होगी, एंड भी हमारा 0 से होगा। तो 0 1 2 क्या लिखा मैंने 0 1 2 0 1 2 और बीच में भी क्या आएगा 2। लॉजिक समझ में आया बोलो। ये ऑर्डर कैसे पता रहेगा, वो अपनी ट्रिक से पता रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं समझना, 0 1 2 0 1 2 और 2 का मतलब क्या हुआ। 0 का मतलब है तीनों सेम होंगे। बोलो 1 का मतलब है, बोलो यहां पर क्रॉस लगाना है। और समझे बोलो क्लियर। 2 का मतलब है यहां क्रॉस लगाना है। 2 का मतलब है यहां क्रॉस लगाना है। 2 का मतलब है यहां क्रॉस लगाना है। 1 का मतलब है यहां क्रॉस लगाना। 0 का मतलब ये है। पहले बताओ सातों की एक्सियल लेंथ का तरीका समझ में आया बोलो। उसके लिए पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, ऑर्डर। एग्जाम में इंडिविजुअल आएगा, मैं ऑप्शन निकालने का तरीका बता रहा हूं। बोलो बात समझ में आए। एक्सियल लेंथ का फंडा क्लियर और एक्सियल लेंथ का फंडा क्लियर। आज अगर आपको कोई भी बोले कि मोनोक्लिनिक के अंदर एबीसी में क्या रिलेशन होता है, 4 ऑप्शन दे, ढूंढ सकते हो बोलो। अरे बोलो आप क्या करोगे, अच्छा मोनोक्लिनिक में पूछा एक बार रुको थोड़ा। बोलो क्या करोगे, मन में घुमाओगे क्यूट अवर एक्स वाई जेड के मदर, एक्स वाई जेड करोगे सेटिंग नहीं बैठेगी। बोलो ऑलवेज किसको बोलो, मदर। क्लियर। तो मैंने कहा क्यूट और मदर मतलब 4 नंबर मतलब 0 1 2 2 के बाद 2 मतलब फटाक से टिक कर दिया। आया समझ में बोलो। अब आ जाते इधर। क्लियर। एक्सियल एंगल मतलब अल्फा बीटा और गामा। क्लियर। इधर देखो मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मदर के आप बच्चे और भी होते ही है, और आपके भाई बहन होते कि नहीं होते बोलो। अच्छा कुछ तो आइडियल होते हैं, कुछ नालायक भी होते हैं। बोलो नालायक मतलब समझ में आए बोलो। शादी वादी होने के बाद एकदम यूं, और आप जा रहे हो इधर वो जाएगा यूं, ऐसे एंटी भी होते हैं ना बोलो। होते बोलो। तो ऐसा ही हाल इनका भी है, ध्यान से समझना। मैंने कहा अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। इसका मतलब ये तीनों आइडियल है, आइडियल ब्रदर है। और आइडियल ब्रदर है उस मदर के क्या है, आइडियल मदर है। बोलो एक जैसे। अच्छा फिर भी बताओ इनमें आपको ये अलग अलग क्रिस्टल होंगे कि नहीं होंगे बोलो। अरे क्रिस्टल अलग है, वो 6 पैरामीटर से देखा जाता है। कितने पैरामीटर से देखा जाता है, 6 पैरामीटर। बोलो बात समझ में। 6 के 6 पैरामीटर किसी के सेम नहीं होंगे, इसीलिए तो अलग होंगे ना। आज आप देखो, अब क्यूबिक क्रिस्टल का मतलब हुआ ए बराबर बी बराबर सी एंड अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। बोलो टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ, ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 हुआ। बोलो ऑर्थोरोम्बिक का मतलब क्या हुआ, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 हुआ। एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले एंगल वाला निपटा रहे। यहां तक समझ में आया बोलो आपको। अच्छा अब क्या बता रहा हूं आपको। मैंने कहा बोलो ये ट्राई किल्लिंग, ठीक है। बोलो ट्राई किल्लिंग समझना। अल्फा is not equal to beta is not equal to gamma is not equal to 90। ये किस में किया मैंने बोलो, ट्राई किल्लिंग में। क्लियर। इसलिए किया कि अगर मुझे कोई पूछे कौन सा क्रिस्टल सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल होता है, तब तो मैं नाम लूंगा क्यूबिक क्रिस्टल का। किसका नाम लूंगा, क्यूबिक क्रिस्टल का। बिकॉज इसीलिए आपको वही पढ़ने को मिलता है और वही सिलेबस में रहता है। लेकिन अगर मुझे कोई कहे सबसे ज्यादा एसिमेट्रिकल कौन सा होता है, तो ट्राई किल्लिंग होता है। क्योंकि A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। समझ में आया बोलो। ओके अच्छा ये मेरी बात समझ में आए बोलो। मैंने कहा रोम्बिक में क्या होता है, A is equal to B is equal to alpha is equal to beta is equal to gamma is not equal to 90। क्लियर। मतलब समझ में आया बोलो। अल्फा is equal to beta is equal to gamma but not is equal to 90। क्लियर। अब कितने बचे बोलो, दो बचे। अच्छा दो में मैंने कहा एक बेटा तो ऐसा होता है जो बिल्कुल ही अपोजिट जाता है। और ऐसे पुराने जमाने में जब 7 8 9 10 हुआ करते थे, तब तो पता भी चलता था बोलो। अब हम दो हमारे एक में, हम दो हमारे दो में, ज्यादा कुछ पता चलता नहीं है। बोलो मेरी कहानी को समझना।
मैं क्या बता रहा हूँ, मोनोक्लिनिक। मोनो मतलब एक। बोलो बात समझ में। और वो भी कौन, बेटा के बेटी, बेटा। ओके, देखना क्या बता रहा हूं। अल्फा बराबर बीट, अल्फा बराबर गामा बराबर 90, क्लियर। बट बीटा बराबर नॉट इक्वल टू 9। मैंने कहा यहां पर बोलो, बोलो नॉट इक्वल टू 120, ठीक है। बोलो बात समझ में। और इसमें देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, बट गामा, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू 120। अरे बोलो समझे समझे, बोलो वापस देखो क्या बता रहा हूं। बोलो इस मोनोक्लिनिक में क्या होता है, अल्फा बराबर गामा बराबर 90, बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 120, क्लियर। इधर देखो क्या बता रहा हूं, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90, बट गामा इक्वल टू 120। बोलो समझना, ध्यान देना। ये जो अलग है वो कौन है, बीटा है, क्लियर। इधर अलग है वो कौन है, गामा है। मेरी बात समझ में आई, बोलो ओके। तो ये मैंने आइडिया दिया, ये मैंने आइडिया दिया, क्लियर। अब आप समझना, मतलब ये थोड़ा आइडिया मिला, बोलो आपको। ये तीन क्या है, आइडियल है। आइडियल मतलब समझ के बोलो, और आइडियल मतलब समझ के बोलो, क्लियर। और मोनो में क्या होता है, एक अलग ही जाता है। और मोनो मतलब एक अलग जाए, और ट्राई का मतलब तीनों ही अलग है। और सब थोड़ा दिमाग में रहेगा। अच्छा, ऑप्शन चार होते हैं, 7 ऑप्शन होते हैं, बोलो चार। मतलब आपको बहुत इजीली पहचाना जा सकता है, क्लियर। अच्छा, अब मैंने कहा, बोलो नंबर, टोटल नंबर ऑफ, बोलो क्या लिख रहा हूं, यूनिट सेल। इसमें तो पक्का पता होता है क्या, 3, ठीक है। 32421111, क्या लिखा मैंने, 32421111। मतलब समझ गए कि बोलो आपका क्यूबिक में कितने होते हैं, 3। वो तो हमें पता है। 3 कौन, एसएससी, एफसीसी और बीसीसी, क्लियर। ओके, मेरे कहने का मतलब है बाकी में सब में आपको नंबर पता होना चाहिए। टेट्राहेड्रल के कितने होते हैं यूनिट सेल, 2। बोलो ऑर्थोरोम्बिक के कितने होते हैं, 4। बोलो मोनोक्लिनिक के कितने होते हैं, 2। बाकी सबके क्या होता है, एक ही होता है। बोलो बात समझ में। मेरी बात समझ में आई, बोलो क्लियर। अब आ जाते हैं अपन एग्जाम्पल में। क्यूबिक का क्या होता है, वो तो फटाक से लिख दूंगा, NaCl, बोलो KCl, ZnS। अरे यही तो पढ़ते हैं ना अपन। बोलो मैंने कहा, बोलो डायमंड, बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो डायमंड, बोलो कॉपर एटसेट्रा, ठीक है। इन सब का क्रिस्टल कैसा होता है, क्यूबिक क्रिस्टल होता है, क्लियर। फिर मैंने कहा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो होता है उसका क्या होता है, मैंने लिखा व्हाइट एसन, ठीक है। मतलब क्या हुआ, श्वेत तीन, क्लियर। क्या लिख रहा हूं, SnO2Ti O2 एटसेट्रा। समझ में आया, बोलो। ये किसके एग्जांपल है, टेट्राहेड्रल के, क्लियर। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक का क्या होता है, बोलो मैंने लिखा ऑर्थो, अरे रोम्बिक सल्फर। क्या लिखा मैंने, बोलो ऑर्थोरोम्बिक सल्फर। मोनोक्लिनिक का भी क्या लिखूंगा, मोनोक्लिनिक सल्फर। कुछ समझ में आ रहा, बोलो। जब हम सल्फर के, जब हम सल्फर के दो एलोट्रॉप्स देखते हैं, दो अपरूप देखते हैं, तो दो कौन से होते हैं, एक होता ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, एक होता मोनोक्लिनिक सल्फर। एक अल्फा सल्फर और एक बीटा सल्फर। समझ में आया, बोलो। तो वापस यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक आया, तो बताओ ऑर्थोरोम्बिक मतलब हिंदी में बोलते हैं विषम लंबाक्स। क्या बोलते हैं, विषम लंबाक्स। नहीं, ध्यान रखना अपने, क्योंकि फीलिंग्स तो अपने ट्रिक से इससे आएगी ना। बोलो मैंने कहा ऑर्थोरोम्बिक का क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, और मोनोक्लिनिक का क्या होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर। और समझ गए नहीं समझ गए, बोलो क्लियर। अच्छा, अब है ट्राइक्लिनिक, क्लियर। इसका क्या होता है, H3PO3। नाम सुना कभी, बोरिक एसिड। और क्या है, बोलो बोरिक एसिड, CuSO4 5H2O, क्लियर। K2Cr2O7, समझे, बोलो। और नाम सुने होंगे, ये सब कैसे होते, बोलो ट्राइक्लिनिक के, क्लियर। फिर हेक्सागोनल, और अपना प्यारा कौन, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट का हेक्सागोनल बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलो। अरे बोलते हैं ना, बात समझ में आए। अच्छा, मैंने कहा रोम्बोहेड्रल, क्लियर। रोम्बोहेड्रल का क्या बता रहा हूं यहाँ पर,
मैंने लिखा रोम्बोहेड्रल का, ठीक है, CaCO3। CaCO3 मतलब कैल्साइड, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ओके, मैंने लिखा KMnO4। KMnO4 मतलब समझ गए बोलो? तो ध्यान रखना KMnO4 तो कैसा है, रोम्बिक हेड्रल, और K2Cr2 7 क्या है, ट्राइकिलिक। समझ में आया? बट ये नहीं पूछते जनरली आपको। आपको मैंने कहा वैसे तो आने का चांस नहीं के बराबर, क्योंकि हमारे कोर्स में क्या रहता है, क्यूबिक क्रिस्टल, बोलो वही पढ़ते हैं। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर एग्जामिनर ठान ले कि मुझे पेपर बनाना टफ, मुझे पेपर क्या बनाना टफ, तो बताओ वो क्या देगा आपको, बोलेगा टेट्राहेड्रल के निम्न में से पैरामीटर्स होते हैं, चार ऑप्शन दे देगा, या आपको दे देगा ए बराबर बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90 किस क्रिस्टल का होता है, इनमें से चार नाम दे देगा। बताओ, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है। कुछ दिमाग में समझ में आया बोलो कि कैसे हम थोड़ा आइडिया लग सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव में टिक करना आसान है, क्योंकि क्वेश्चन और ऑप्शन सामने रहते, केवल टिक करना होता है। बोलो बात समझ में है? तो आप अभी पहले नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? क्या? नहीं, मैंने कहा कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 होता है, और इसका जो बीटा होता है, ये इसमें कंपेयर कर रहे हैं कि इसका एक एंगल जो होता है वो 120 नहीं होता है, जबकि इसका एक एंगल 120 होता है। एंगल, ये एंगल ही तो है ना। पहले बताओ अल्फा बीटा गामा क्या है, और एंगल मतलब एक्सियल एंगल। क्लियर? अच्छा, ये पहले बताओ फिक्स है कि नहीं है, बोलो। और ऑल आर फिक्स, वो तो मैं आपको आइडिया बता रहा हूं कि आप ऑब्जेक्टिव में टफ क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। बोलो बात समझ रहे हो ना? बाकी तो आपने कभी भी लाइफ में ये पढ़ा होगा, तो यही कहा जाता है इसको रटना पड़ता है। और बोलो, थोड़ा मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, ठीक है? और आजकल एग्जाम में वही चीजें आती है, मैंने आपसे कहा ना, जो हर कोई नहीं कर सकता है। मेरी बात समझ में आई बोलो? अच्छा, एंगल के बारे में तो वैसे ही बहुत इजी है, क्योंकि तीन का तो सेम है। और इधर देखो, इसमें तीन का तो सेम है ना। वो तीन कौन से, जो अपनी ट्रिक में पहले तीन आते हैं। और ऑब्जेक्टिव में कितना आसान है, आप काम सोचो कि मैंने कहा आपको जो तीन इनमें से पूछे, ये तो आपको, ये तो आ ही गए बोलो। पहले बताओ, आधे ऑप्शन तो इससे कट हो जाते हैं। और समझे समझे बोलो। बाकी मैंने जो आइडिया बताया समझ में आया कि पहले तीन का तो क्या है, सेम है। ये 0 1 2 2 2 1 0, ये क्या लिखे समझ में आया बोलो आपको? ठीक है।
इस चार्ट को बहुत सही से बनाना, अच्छे से, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन 4 ऑप्शन दूंगा, आपको कुछ भी याद नहीं है, आप आंसर निकाल लोगे, क्लियर। क्योंकि मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि कैसे आंसर निकालते हैं। ये एस का मतलब क्या है यहाँ पर, समझ गए, बोलो। आया समझ में, बोलो आपको, ठीक है। अभी आपको क्वेश्चन 4 ऑप्शन दूंगा, आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि आपको याद नहीं है फिर भी आप आंसर निकाल सकते हो। कैसे ऑप्शंस आते हैं मैं आपको सब देता हूँ, ठीक है। अरे ये बहुत इजी तरीके से तीनों में सेम है। ट्राई का मतलब तीनों अलग, रोम्बी का मतलब तीनों सेम बट नॉट इक्वल, और इन दोनों का कंपेरेटिवली ध्यान रखो, दैट्स ऑल। ये फंडा मैंने वैसे ही बता दिया है। और समझे समझे बोलो। अभी आपको क्वेश्चन और ऑप्शन देता हूँ, आपको याद है नहीं बट आंसर आप निकालना सीख गए हो और अपना काम हो जाएगा, बोलो, क्लियर।
बोलो समझे नहीं समझे? याद नहीं होगा फिर भी आप बोलो कर सकते हो। कर लिया नोट बोलो। अच्छा, इस चार्ट में हर चीज आ गई जो आप इन क्रिस्टल से रिलेटेड है, चाहे ये वाली चीज हो, चाहे ये हो, चाहे हो, सारी चीजें मैंने इसमें की है। क्लियर? और क्यूबिक क्रिस्टल ऐसा होता है जिसको हम बहुत डिटेल से स्टडी करते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्रिस्टल होता है। बोलो क्या होता है सबसे ज्यादा? और सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल कौन सा होगा बोलो? ट्राइक्लिनिक। समझ में आया? तो पहले दो स्पेशल नोट लिखेंगे। हो गए ये 4 नोट? किया बोलो? ठीक है। मैंने कहा स्पेशल नोट में क्या बता रहा हूं? मैंने कहा स्पेशल नोट नंबर 1, मॉस, ऐसे लिख दो बोले? ठीक है। सिमेट्रिकल बोलो क्रिस्टल। ठीक है। सबसे अधिक, सबसे ज्यादा सममित क्रिस्टल। ठीक है। अगर कभी पूछे तो कौन सा होगा? क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल मतलब हिंदी में घनीय क्रिस्टल। ठीक है। और ये क्यों होगा? क्योंकि इसका रीजन अगर हम देंगे तो हम बोलेंगे इसका ए बराबर बी बराबर सी है, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 है। क्लियर? और समझे समझे बोलो क्लियर? अब दूसरा क्या लिख रहा हूं? मैंने कहा सबसे ज्यादा असममित। ठीक है। असममित क्रिस्टल। ठीक है। मैंने कहा मॉस एसिमेट्रिकल। ठीक है। क्रिस्टल अगर पूछे तो कौन सा होगा बोलो? और कौन सा होगा बोलो? ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल। ठीक है। त्रिंताक्ष क्रिस्टल। क्लियर? ये बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, कारण रीजन समझ में आया बोलो? क्या होगा बोलो? क्योंकि इसका ए नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। क्लियर? और अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू बीटा, और बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, एंड नॉट इक्वल टू 90। तो इससे तो अनसिमेट्रिक क्या होगी बोलो? समझ में आया बोलो? ये भी पूछा जाता है। क्लियर? इसका मतलब हुआ अगर ऐसा कुछ देख कर पूछे तो फटाक से ट्रायंगल नहीं करेंगे। और समझे समझे बोलो क्लियर? काम आसान बना रहा हूं मैं आपका। ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन लिखूंगा जो एग्जाम में आया हुआ है। आपने अभी याद नहीं किया, मैंने केवल आपको फीलिंग्स दी है, एहसास दिया है कि इस वाले मैटर से कैसे क्वेश्चंस का आंसर निकालते हैं। आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है। बोलो ये हो गया नोट? बोलो ये दो तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि 7 क्रिस्टल में से कौन सा मॉस सिमेट्रिकल है और मॉस एसिमेट्रिकल है। वर्ड समझ के बोलो आपसे। ओके। ओके। हटा दूं? अब क्वेश्चन एक बार ये आया, ऑर्थोरोम्बिक। कोई रजिस्टर खोल के नहीं देखेगा, ध्यान इधर होना चाहिए, ऑप्शन देख के मुझे आंसर बताना है। क्योंकि अभी आपने याद नहीं, मैं चाह रहा हूं कि जो मैं तरीका सिखाया ना मैंने उसको फॉलो करो। इंटरनल कॉन्फिडेंस मस्ट है। एक बार अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हो। क्लियर? मैंने कहा रोम्बो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल। ठीक है। के लिए निम्न में से
क्या सही है? ठीक है, सही है। ओके, ए बी सी डी ऑप्शन देते हैं। ए बराबर नॉट बराबर सी इज इक्वल टू सी, ठीक है, इक्वल यहां पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बोलो, बट गामा इज इक्वल टू 120, ठीक है। एक ये दिया, एक दिया ए बराबर बी, ठीक है, नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इज इक्वल टू 90, ठीक है। एक ये दिया, एक दिया ए नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ठीक है, अल्फा बोलो इक्वल टू गामा एंड बीटा, ठीक है, बोलो नॉट इक्वल टू 120, ठीक है, क्लियर। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब आपको ये मिला, अब आपको आंसर निकालना है। निकाल लिया आंसर? बोलो कौन सा होगा, बोलो। हाँ, अच्छा, ऐसे मुझे नहीं पता चलेगा, ऑडियंस पोल लेना पड़ेगा। कौन कौन है जो ए करना चाहता है? बी, सी, और सी में हाथ खड़े, सी डी आ रहा था तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, डी, ओके, मतलब क्वेश्चन क्यों कराया, समझ में आया? बोलो। अभी भी किसी किसी के थोड़ा केमिकल लोचा है, उसको सही करना है। वापस ध्यान दो, पूछा क्या है मैंने? जैसे ही पहले बताओ 7 में से आएगा क्वेश्चन, पहले आप वापस ट्रिक पे जाओ। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा तो क्या सोचना पड़ेगा? ट्रिक सोचनी पड़ेगी। ट्रिक सोच के देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर का है। बोलो, मैंने बोला ऑर्थो रोम्बिक, मतलब क्यूट ओवर, मतलब तीसरा नंबर, क्लियर। और तीसरे पे आगे, अच्छा फिर क्या सोचना पड़ेगा? बोलो आपसे मेरे को 0 1 2, मतलब पक्का यह तो हो ही नहीं सकता, एग्जामिनर होशियार है। 3 में, अरे ऐसे ही तो ऑप्शन आएंगे ना। मुझे एक बात बताओ, एकदम में थोड़ी पता चलेगा। बोलो पहले बताओ, एग्जामिनर अपना दिमाग लगाएगा नहीं लगाएगा? बोलो, आपको अपना दिमाग लगाना है। बात समझ में आया? बोलो। अब मैंने कहा कि ये मैंने क्यों काट दिया, समझ में आया? बोलो, मुझे पता चल गया। अब मैंने कहा अच्छा तीसरा, शुरू के 3 तो आइडियल ब्रदर थे। शुरू के 3 कैसे थे? आइडियल ब्रदर। आइडियल ब्रदर का मतलब समझे? तुरंत आपका टिक हो गया, 90 होगा। मैंने एक एक वर्ड बोला, समझ में आया? और कहानी क्रिएट की, समझ में आया? बोलो। 3 शुरू के ब्रदर कैसे? बोलो, आइडियल। और फिर चारों में क्या था, समझ में आया? बोलो। और एक तो ऐसा नालायक, बोलो, एक 3 ऐसे, एक इधर जाए तो एक इधर, एक इधर, वो कौन है? ट्राई। और वो कौन है? ट्राई। ध्यान से समझो, एक मोनो, एक एक ऐसा जो बिल्कुल ही अलग, और वो बेटा, बेटी नहीं बेटा, समझ में आया? बोलो। और थोड़ा आइडिया मतलब समझ में आया? बोलो। आपका तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव है ना। पहले बताओ, आपको जो मैं सिखाना चाह रहा था समझ, इस चैप्टर का सबसे टफ पार्ट ये होता है जिसको अपन ने इजी बनाया है। बाकी सब चीजें तो आप सीख ही गए थे। आई होप आपको ये भी समझ में आए। अच्छा, एक कराया, समझ गए? बोलो। और कोई सा भी आए ना, साथ में से ही तो आएंगे, अपन कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आए? नोट कर लोगे। और जिसने भी सी किया है, बोलो, उनको अपने आप को पनिशमेंट देना है। क्या पनिशमेंट? अगर आसपास 1-2 किलोमीटर रहते हो तो आज पैदल जाओगे, और समझ रहे, नहीं तो कल क्लास आओ, नहीं तब तो फोन को हाथ नहीं लगाओगे। और देखो फिर गलती नहीं होगी, ठीक है। क्या मिस्टेक करी, समझ में आया? बोलो। कोई बात नहीं, सीख रहे तब गलती हो तो चलेगा, ठीक है। आंसर निकालने का तरीका समझ में आया? बोलो। मतलब क्या ट्रिक काम आएगी अपनी, मेन वही है। अरे बोलो, वही ट्रिक से शुरुआत करी थी ना मैंने, उस ट्रिक का इंपॉर्टेंस समझ में आया? बोलो। क्योंकि आपको यहाँ पर मैं इसीलिए हिंदी में नाम नहीं लिखे थे मैंने,
क्योंकि मैं आपको किससे राइट कराना चाहता हूँ, समझ में आया बोलो। मतलब मैं अगर हिंदी में यहाँ आ गया विषम लंबाक्स, और तुरंत इंग्लिश में और, तो अपने तो फीलिंग्स आ जाएगी बोलो। मैंने कहा ना स्मार्ट बनना है, समझ में आया बोलो। तो पहले बताओ आपको ये कंटेंट जो मैंने सॉरी स्टेट का रह गया था, समझ में आया बोलो। सबसे इम्पोर्टेंट, वैसे आता नहीं है लेकिन एग्जाम में सोच ले पेपर टफ बनाना है, तो इसी ऐसे ही कंटेंट से पूछता और पूछा है पिछली बार। क्लियर, इसलिए मैंने आपको तरीका बताया है। क्लियर, आई होप आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा। क्या ध्यान रखना, समझ में आया बोलो। अच्छा, मैंने सिखा दिया, और थोड़ा दिमाग जाके घर पे चार्ट खुद बनाओगे और थोड़ा दिमाग लड़ाओगे तो और पक्का हो जाएगा ना। वैसे तो मैंने सिखा दिया भाई, एग्जाम से पहले रिवीजन भी तो करते हैं ना अपन। तो मैंने जो आइडिया दिया उससे थोड़ा आप घर पे जाके रफ में करोगे तो और पक्का आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर तो ऑप्शन देख के तो वैसे ही हो जाएगा।